Everyone, I'm back with another video. जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ट्रायल बैलेंस क्लास 11th। इस क्वेश्चन में एक अलग तरीके का क्वेश्चन है जिसमें हमें ट्रायल बैलेंस को रीड्राफ्ट करना है। रीड्राफ्ट का मतलब होता है कि हमें जो वैल्यूज हैं डेबिट और क्रेडिट में गलत दे रखी हैं। मोस्ट ऑफ द वैल्यूज आर रॉन्ग बट सम आर करेक्ट, तो हमें उन वैल्यूज को करेक्ट प्लेस पे पुट करके अपने ट्रायल बैलेंस को कंप्लीट करना है, उसे क्लोज करना है। तो आइए सीखते हैं कि इस तरीके का क्वेश्चन हमें ट्रायल बैलेंस का कैसे करना होता है। सिंपल है, वही तरीका रहेगा कि नेम ऑफ अकाउंट एंड साथ में हमारे पास यहाँ पे LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, इसी तरीके से रहेगा और हेडिंग भी हमारी यही रहेगी ट्रायल बैलेंस करके। और हमें सिंपल वैल्यूज को पिक करते जाना है। जैसे मुझे डेबिट में जो भी बैलेंसेस दिए हैं ये इंश्योर करना है कि वो करेक्ट हैं कि रॉन्ग है। अभी जैसे मशीनरी दे रखा है, बिल्डिंग दे रखा है, दे आर करेक्ट वैल्यूज क्योंकि इन्हें डेबिट में ही होना चाहिए। अब देखिए रिटर्न आउटवर्ड्स का मतलब क्या होता है। रिटर्न आउटवर्ड्स का मतलब होता है परचेज रिटर्न, जो कि डेबिट में नहीं होना चाहिए, क्रेडिट में होना चाहिए। तो मैंने इसे रीड्राफ्ट किया, इस वैल्यू को मैंने करेक्ट किया। बैड डेट्स डेबिट में ही होना चाहिए क्योंकि मेरा खर्चा है, तो मैंने डेबिट में ही इसको लिख लिया है। कैश मेरा एक एसेट है, डेबिट में होना चाहिए, मैंने इसे डेबिट में लिख लिया। डिस्काउंट रिसीव्ड की अगर मैं बात करूँ तो डिस्काउंट रिसीव डेबिट में नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि डेबिट डिस्काउंट रिसीव मेरे लिए एक प्रॉफिट है, एक गेन है, जिसे क्रेडिट में आना चाहिए। क्रेडिटर्स डेबिट में नहीं होने चाहिए, ये भी मेरे लिए क्या है, क्रेडिटर्स आर ऑल्सो फॉर should come on credit side because they are liabilities। बैंक ओवरड्राफ्ट की अगर मैं बात करूँ तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी मेरे लिए एक लाइबिलिटी है जिसे क्रेडिट में होना चाहिए। तो 50,000 के बैंक ओवरड्राफ्ट भी मेरा क्रेडिट में जाएगा, बट हाँ परचेजेस मेरी डेबिट में आनी चाहिए, इसलिए मैंने उसको डेबिट में रिकॉर्ड किया 5 लाख से। अब अगर मैं बात करती हूँ कैपिटल की, तो कैपिटल मुझे बिल्कुल करेक्ट साइड पे गिवन है विच इज 3,68,000 ऑन द क्रेडिट साइड। फर्नीचर एक बीइंग एन एसेट डेबिट में होना चाहिए, गलत साइड पे गिवन है, मैंने उसको बिल्कुल ठीक कर दिया। सेल्स को मैंने करेक्ट करके 52,005 बिल्कुल वो भी करेक्ट साइड पे दिए। डेटर्स मुझे रॉन्ग साइड पे दिए हैं, तो डेटर्स डेबिट में होनी चाहिए बीइंग एन एसेट, क्रेडिट में थे, मैंने उसे डेबिट में लिख लिया। और इंटरेस्ट रिसीव्ड बीइंग एन इनकम इट शुड बी ऑन क्रेडिट साइड, बिल्कुल करेक्ट गिवन है। इस तरीके से देखिए मैंने कैसे अपने ट्रायल बैलेंस को रीड्राफ्ट किया है और इसे डबल लाइन से क्लोज किया है, और अब देखिए मैं कैसे उसकी वैल्यू को पुट कर रही हूँ। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया हो ट्रायल बैलेंस रीड्राफ्ट का। क्वेश्चन समझ आया तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। थैंक यू।